दोस्तों हर हर महादेव, स्वागत है आपके मेरे ब्लॉग में। मैं हूँ हेमलता। तो दोस्तों फाइनली शाम का टाइम हो रहा है। तो भाई मैं फिर आज बना रही हूँ चावल, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे चावल बहुत पसंद है। तो देखिए, दिखा कैमरा मैन दिखाइए। तो देखिए चावल मैंने छौंक दिए दोस्तों, और इनमें मैंने डाली है सोयाबीन। हाँ, मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं और बस मेरा नमक बाकी रह गया है, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो देखिए मैंने नमक डाल दिया है और फाइनली मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया है। इसमें मुझे कुछ पानी ऐड करना है। तो देखिए अब मैं डाल रही हूँ इसमें 2 लीटर का जगह है, इतना सारा पानी डालेंगे। और कम पड़ेगा दोस्तों तो हम और भी डालेंगे भाई, क्योंकि पानी डालने में कंजूसी नहीं, क्योंकि जितना हम पानी डालेंगे उतना ही तो अच्छा बनेगा एकदम। मुझे चावल इन दिनों, देखिए दोस्तों, चावल मुझे गर्मियों में इसलिए इतने पसंद आते हैं क्योंकि देखिए एक तो इनके साथ कुछ बनाना नहीं पड़ता है। चावल छौंक लो और भाई चम्मच से थाली में रख के खा लो। रोटियों के साथ गर्मियों में इतनी दिक्कत होती है दोस्तों कि ज़रा सोचिए कि देखिए पहले तो आपको आटा लगाना पड़ेगा, फिर रोटी बनाएंगे। पहले तो आपको आटा लगाना पड़ेगा, फिर रोटी बनानी पड़ेगी खड़ी होकर के। उसके बाद फिर उन रोटियों को रोटी तो खा नहीं सकते हैं दोस्तों, रोटी थोड़ी ना खाई जाती है, उनके लिए सब्जी वगैरह कुछ बनाना पड़ेगा। लेकिन चावलों के साथ कुछ भी नहीं है, चावलों को तो बस यही है कि बनाओ और खाओ। तो मुझे इस गर्मियों में इसलिए, और हल्के भी होते, जल्दी से पच जाते हैं। शाम के टाइम ज़्यादा हैवी खाना भी नहीं चाहिए। तो भाई मुझे बहुत नहीं, लेकिन मेरे घर वाले बहुत 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 अजीब टाइप के दोस्तों। उन्हें वो सुबह भी रोटी खाते हैं, वो दोपहर में भी रोटी खाते हैं और शाम को भी रोटी चाहिए। तो भाई एक बात बताओ कि रोटियाँ खाकर इन लोगों का पेट खराब नहीं होता है क्या? इन लोगों का पेट खराब नहीं होता है कि भाई? मैं तो बीमार हो जाती हूँ, दोनों तीनों टाइम रोटी खा लेती हूँ, मैं हो जाती हूँ बीमार दोस्तों। तो देखिए इसमें मैंने दूध गर्म किया दोस्तों। वैसे दोस्तों मेरे ससुराल वालों की गलती भी नहीं है, क्योंकि भाई मैं आपको बता दूं, हम ब्रज से हैं, हम ब्रजवासी हैं। और भाई हमारे यहाँ यही आहार लिया जाता है। रोटी चावल भी कभी कभार खा लेते हैं, लेकिन रोटी हमारा मुख्य भोजन होता है, हम बचपन से खाते हैं। तो भाई ये है, लेकिन मुझे इतनी नहीं पसंद है रोटियाँ। मैं गर्मियों में कम खाती हूँ, बीमार हो जाती हूँ, इसलिए मुझे चावल पसंद है। लेकिन इन बातों को मेरे घर वाले नहीं समझते, इनको तो रोटी। वैसे सर्दियों में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है दोस्तों बनाने में, लेकिन इस बार गर्मी बहुत पड़ रही है। और देखिए आप देख सकते हैं लाइट भी चली गई है भाई, मोबाइल की टॉर्च जलाकर मुझे काम करना पड़ रहा है। तो मैंने गर्मी के कारण इसीलिए मैं जल्दी बना देती हूँ चावल, और ये गर्मी भी नहीं करते दोस्तों, तेज होते। तो दोस्तों हम ब्रजवासी हैं और मुझे गर्व है इस बात पर कि मैं ब्रजवासी हूँ। मुझे इस बात का जरा भी घमंड नहीं है भाई। घमंड तो पहाड़ी लोग करते हैं, जिनके पास रहने के लिए घर, अच्छी जगह, जमीन, खेत भी नहीं है। वो सेवों को लेकर ही फालतू मुड़ते हैं, घमंड करते हैं। जबकि घमंड लायक चीज़ तो वही हम ब्रजवासियों के पास होती है। मैदानी अच्छी इलाके, मीठी नदी, सब कुछ हमारे पास, हर तरह के फल हैं। और रही सेब की बात दोस्तों, तो सेब तो हम बाजार से 100 रुपये में खरीद के खा लेते हैं। हमारे पास सब कुछ है, हमारे ब्रज में सब कुछ है। और देखिए हमारे ब्रज में तो घर से निकलते भगवान के दर्शन है, गिरिराज महाराज के दर्शन हो जाते। तो भाई हमें हमारे ब्रज को छोड़कर कहीं बसने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, ना ही किसी पहाड़ों पर, क्योंकि पहाड़ी सिर्फ घूमने के लिए अच्छे लगते हैं, रहने के लिए वो सही नहीं है। रहने के लिए सबसे अच्छी जगह अगर विश्व में कहीं है तो वो हमारा ब्रज है। और भाई इसीलिए मैं अपने ब्रज का भगवान से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने ब्रज लायक समझा, और मैं उनकी हमेशा आभारी हूँ। और मुझे इस बात के लिए हमेशा भगवान पर गर्व रहेगा कि उन्होंने मुझे ब्रज में जन्म दिया। और हमारे ब्रज की एक खास बात और है दोस्तों कि हमारे ब्रज में भूखे तो पूरा ब्रज उठेगा, लेकिन भूखा कोई सोता नहीं। ये हमारे गिरिराज महाराज की कृपा है यहाँ। तो भाई मैं बहुत खुश हूँ। मुझे कहीं पहाड़ियों में रहने का, बसने का कोई शौक नहीं है। मैं अपने ब्रज में बहुत खुश हूँ। हमारे यहाँ सब कुछ है दोस्तों। देखिए हमारे यहाँ सरसों होती है, हमारे यहाँ हर तरह के फल हो जाते हैं। सेब वेब का तो मुझे अंदाजा नहीं दोस्तों, लेकिन हमारे यहाँ खेत है, सरसों, गेहूँ, चना वना सब हो जाते हैं हमारे ब्रज में। तो वही हम बहुत खुश हैं। और चावल मेरे फेवरेट हैं। और मैं आपको बता दूं कि ब्रज में हमारे में चावल भी हो जाते हैं, हमारी यूपी में चावल भी होते हैं, हमें कहीं से अंत से खरीद के लाने नहीं पड़ते हैं। तो चावल मेरे फेवरेट हैं। हमारे सब कुछ होता है, हमें कहीं से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम घमंड नहीं करते, क्योंकि हम ब्रजवासी हैं दोस्तों। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरे चावल कैसे बने हैं। तो देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने जस्ट अभी भी छोड़ दिया दोस्तों, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये देखिए सोयाबीन डाली है मैंने,
मुझे ये ऐसे अच्छे लगते हैं सादा, मुझे ऐसे बहुत पसंद है। खा तो सब लेते हैं, सब खा इसीलिए भी लेते हैं दोस्तों की सीधी सी बात है भाई, मैं किसी के लिए 4 आइटम नहीं बनाने वाली हूँ। सीधी सी बात है, मैं जो एक आइटम बनाती हूँ वो खाओ तो खा लो, नहीं भाई खुद से बना लो। अगर किसी में खुद से बनाने की हिम्मत है घर में तो भाई बना लो, क्योंकि मैं तो वो बनाऊँगी जो मुझे अच्छा लगता है। तो देखिए इसमें मैंने दूध गर्म किया है और इसमें मेरे चावल बन रहे, थोड़ी सी देर में दोस्तों ये बन जाएंगे और भाई मेरा काम फिर। और रोटी के साथ सब्जी बनानी पड़ती है और फिर भाई बर्तन भी बहुत हो जाते हैं दोस्तों, तो इसीलिए शाम के टाइम गर्मियों में चावल खाइए, बहुत अच्छे रहते हैं। मेरे को फेवरेट हो चुके हैं दिस टाइम गर्मियों में। कितने टाइम के तो ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। मैं चावल खाऊंगी, अगर आपको अच्छे लगे हो चावल तो आप लोग घर बनाइए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।